विरासती न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं लोअर गुमट स्वामी विवेकानंद चौक पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो बहुत सारे सदस्य यहां पर आए हुए हैं और स्वामी विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। ये बीजेपी ने ऑर्गेनाइज़ किया था प्रोग्राम, और आज यहाँ जो है वो जम्मू शहर के मेयर भी आए हुए हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी वो भी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इस प्रोग्राम के अंदर। श्रीमती अंजू डोगरा जी हमारे बीच में, हमारी पूर्णिमा जी हमारे बीच में, अनु जी हमारी, अनु गुप्ता जी हमारे बीच में, इस मंडल के हमारे प्रमुख रूप से प्रवीण कैनी जी आज पिछले कई वर्षों से संस्कृति की सेल जो है हमारा, उसके हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीमान भारत भूषण जी यहाँ पे इस कार्यक्रम की व्यवस्था देखते हैं। आज इस बार इनके साथ स्पोर्ट्स सेल के हमारे दूसरे हमारे प्रदेश के कन्वीनर जो है हमारे सुनील शर्मा जी, इन दोनों ने मिलके आज इसकी सारी व्यवस्था की। इस यूनियन के हमारे जो बाजार की यूनियन एसोसिएशन की हमारी पूरी टीम, पंकज गुप्ता जी हमारे और उनकी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। जिस प्रकार से जयंती को हम लोग युवाओं के नाम पे मनाते हैं और युवा वर्ग इस जयंती को बड़े उत्साह के साथ, पूरे गर्व के साथ हर चौराहे पे कोशिश करता है कि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी के हम लोग इस जन्मदिन को सब मिलके मनाएं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अपने जीवन कार्य में उन्होंने एक बात तो ये रखी थी हम सबके सामने कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, और जब हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है तो फिर इस देश के अंदर जाति धर्म के नाम पे नहीं, हम लोगों को तो समूचे विश्व को एक नज़र से हम लोगों को देखना चाहिए। इनके जाने के बाद भी परमहंस जो आश्रम है, जो परमहंस जो मठ यहाँ पे स्थापित किए गए पूरे देश में, विश्व भर के अंदर, उनका भी आज भी यही कार्य है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया, पूरे देश ने एक माला में पूरे देश को जोड़ने का, हर राज्य को, हर संस्कृति को जोड़ने का काम किया, आज भी वो मठ वही कार्य कर रहे हैं। हमारे से पहले या हमारे बाद भी यहाँ भी इस चौक पे आके उनका कार्यक्रम होता है, और इसलिए हम लोगों को उनको भी धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसी जो विभूति है उसके लिए वो किस प्रकार से अपना जीवन भर सन्यासी के रूप में वो प्रचार करने के रूप में लगे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन है। आज उनकी जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर माननीय पार्षदगण, पार्टी के सीनियर नेतागण और जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, सुनील जी, भारत भूषण जी, यहाँ की एसोसिएशन, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व के मार्गदर्शक रहे हैं। वो हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन में यही सिद्ध किया कि निश्चय, कन्विक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन कि मुझे समाज के लिए क्या करना है, धर्म के लिए क्या करना है, और कैसे सौहार्द के वातावरण में सबका जीवन अच्छा व्यतीत हो, उन सब के लिए कैसे कार्य करने हैं उसके लिए प्रेरणा दी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे मॉरल वैल्यूज कैसे हो, हमारी निष्ठाएं कैसी हो, लेकिन हमारा जीवन जो है हमारी व्यवस्थाएं नियंत्रण करती हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा शक्ति समाज का दिशा निर्धारित करती है, और वो विचार आज भी उतना ही प्रबल है जितना उस समय में था। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कुछ चीजें यहां से हम संकल्पित करते हुए जाएं कि हम इन विचारों पर चलेंगे, और वही सही मायने में उनके विचारों को बल देने वाली बात होगी। सबसे पहली बात है कि जो हमने व्यवस्थाएं निर्माण की हैं उनमें पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और सुदृढ़ता कैसे आए, उसके लिए हमें काम करना होगा, और उसके लिए हमें सबको प्रण करना होगा कि भ्रष्टाचार को हमने जड़ से उखाड़ना है, और उसके लिए हमें यह तय करना होगा कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी हमारे नुमाइंदे हो, और जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस हो, वो पारदर्शी होना चाहिए और उसमें कोई कंसीडरेशंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनना है, जिन्होंने व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, उनका जीवन का स्तर ऊंचा होना बहुत जरूरी है। एक प्रण हमने इसके लिए करना है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं आगे बढ़ाएंगे जो पैसे का प्रचलन करेगा या दूसरे प्रलोभन देगा। दूसरा, नशा मुक्ति के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आज नशा घर घर में फैल रहा है, और उसके लिए हमको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि ये नशा मुक्ति के लिए हम खड़े होंगे। तीसरा, भाई भतीजावाद, और ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरा आह्वान नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, जिन्होंने रेड फोर्ट से ये आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और हम सभी पार्टी से बंधे हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बंधे हुए हैं। अगर हम लोग इसके लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़े होगा? इसलिए सबसे निवेदन है, आज के दिन हम ये प्रण करें कि हम इन नीतियों पर चलते हुए पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी ये लाएंगे और ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे जो जनता के लिए, समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि युवा ही समाज की दिशा तय करेगा, और आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतवर्ष में 65% युवा हैं। जो युवा तय करेंगे, भारत का निर्माण उसी आधार पर होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने ये निश्चय किया है कि हम अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण पारदर्शी, अकाउंटेबल और सुदृढ़ करेंगे, ताकि जनता को और समाज को नई व्यवस्थाओं का निर्माण करके उनको सहायता मिल सके, और हमारा जो व्यवस्थाएं हैं इनमें पारदर्शिता आने के कारण नई नीतियां, नया समाज जो हमारा बनेगा, उसमें हम सबको लाभ होगा। और युवा पीढ़ी ये तय करेगी कि भारत का किन आधार पर निर्माण होगा। सर, युवा आजकल जो नशे में मुब्तला हो रहा है और बाकी दीगर चीज़ें भी, जो विवेकानंद साहब ने जो मैसेज डिलीवर की थी, उस हवाले से क्या कुछ कहना चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ हम सब ने ये संकल्प लिया है, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जो मोदी जी ने आह्वान किए हैं, उसी का हम संकल्प लेते हुए आज यहाँ से जा रहे हैं। और यही संकल्प करते हुए हम स्वामी विवेकानंद जी को आज याद भी कर रहे हैं, जिन्होंने ये बहुत पहले भी यही विचार दिए थे और उस पर हमारा समाज चला था, और आज भी हम उन्हीं विचारों को लेकर आगे चलना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से क्या ये आप घर घर ये मैसेज पहुंचाई जाएगी जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल, आपको याद होगा 9 दिसंबर को 9000 युवा के साथ हमने पद यात्रा भी निकाली थी, एंटी करप्शन डे वाले दिन।
और लगातार आज आप देख रहे हैं एलजी साहब भी यही मंचों से बोल रहे हैं, सीएस भी यही बोल रहे हैं, और आई एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जम्मू मेयर हूँ, मेरा भी ये दायित्व बनता है कि जम्मू वासियों को अच्छी व्यवस्थाओं को निर्माण करके हम दें। उनकी जो बताए हुए मार्ग के ऊपर भी हमारी सरकार, हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, और एक दिन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा, इस राह पे हम चल रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी नया साल और मकर संक्रांति और लोहड़ी की। और आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं विवेकानंदा जी का जन्मदिन मनाने के उत्सव में। यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और बीजेपी की जो टीम है, नरेंद्र जी हो गए, भारत भूषण जी हो गए, साहिल जी हो गए, और हम सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और बीजेपी की जो टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि इसको आगे ही बढ़ाया जाए और ऐसे मौके बार बार आते रहें और हम सारे इकट्ठे होते रहें। और मोदी जी से भी यही हम निवेदन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा सा बारिश का मौसम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। चलो जी, जी थोड़ा भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ठीक है। चुके फोन चुके। बेजी का बहुत बहुत स्वागत कृपया। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे, वीणा वादनी वरदे, वरदे वरदे वरदे, वीणा वादनी वरदे, वरदे वरदे, वीणा वादनी वरदे, वरदे वरदे वरदे, वीणा वादनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, भर दे
नमो नमः नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी या देवी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। हो गया सर। हो गया, हो गया सर। मैडम माला भी डालनी है आपने? आज स्वामी विवेकानंद जी, आज जिनकी यहाँ पर हम लोग जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें खास करके सांस्कृतिक सेल और जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेल है, उस स्पोर्ट्स सेल, उन सब ने मिलकर इसके अंदर भाग लिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इसके अंदर आए, और स्वामी विवेकानंद जी का जो आज जयंती है, इसको हम लोग युवा पर्व के रूप में मनाते हैं। युवाओं को जो संकेत दिया था इन्होंने, युवाओं को जो शक्ति बोली थी, उन्होंने कहा था कि तब तक कार्य करते जाओ जब तक आपको अपनी इच्छा की प्राप्ति ना हो, तब तक आपने रुकना नहीं है। और इनके बाद भी आज जो इनके द्वारा रामाकृष्ण जो मठ स्थापित किए गए पूरे देश भर के अंदर, वो आज भी इसका प्रचार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा एक बात कही गई कि मेरे को तो हर व्यक्ति जो मेरे सामने आता है उसमें ईश्वर दिखता है, इसलिए मैं सबसे प्रेम करता हूँ और हम सबको उससे प्रेम करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता भी कहती है। हिंदुत्व का मतलब है कि सब धर्म जाति के लोगों से प्रेम करना। तभी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आप देखें, हर जाति धर्म को यहाँ पे बसाया गया और उनसे प्यार किया गया। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी एक जो विद्या पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण जो युवा हैं वो पढ़ लिख कर उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए रोज़गार भी मिलना चाहिए, नहीं तो विद्या व्यर्थ है। इन सब बातों को लेकर जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जो उन्होंने विश्व को जो मार्गदर्शन दिया, हम सब आज प्रण करके जाते हैं कि हमने उनकी बताई हुई राह पर हम सबसे विश्व के अंदर प्रेम करना है, सबको साथ